जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है धन की शुद्धि, तन की शुद्धि और मन की शुद्धि के ऊपर हम बात करेंगे। देखो, तन के शुद्धि के लिए शरीर में जो विकार होता है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। निकलता है तभी शरीर स्वस्थ रहता है। देखो, शरीर के खून में अगर विकार हो जाता है तो कफ बनता, और कफ में जब विकार बनता है तो उससे सर्दी होकर के वो विकार निकलता है, तो हम सब स्वस्थ रहते हैं। पित्त में विकार बढ़ता है तो उसको निकालने के लिए वो तो फोड़ा फुंसी या भयंकर घाव बनता है, या तो बुखार होता है तो पित्त का विकार निकल जाता है। हड्डी में विकार होता है तो हम सब के जो हाथ का नाखून हो, पैरों का नाखून हो, ये निकलता है तो शरीर निरोग रहता है। और नहीं अगर विष निकला तो नाना प्रकार की बीमारियां बनती है। इसी तरह ये तन की शुद्धि की बात हुई। मन की शुद्धि के लिए भजन जरूरी है, और धन का शुद्धि के लिए दान जरूरी है। तन शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि। देखो, दान जरूरी है। दान न करने से वो विकार बनते तो पूरी संपत्ति का नाश कर देता है। देखो, शुद्धि के लिए ही 10% दान का नियम बनाया गया सभी संप्रदाय और सभी मजहबों में। कोई मजहब ऐसा नहीं कहता कि दान मत करो। देखो, वो जब विकार इकट्ठा हो जाता है, धन में भी विकार है इसी तरह से। दान न करने पर, दान करने से वो विकार निकलता रहता है तो बुद्धि शुद्ध रहती है। बुद्धि शुद्ध रहती है तो आपका धन भी शुद्ध रहेगा, इकट्ठा रहेगा, संपत्ति बनी रहेगी। अगर वो दान न किया जाए तो वो विकार, अशुद्ध अन्न को, अशुद्ध संपत्ति को खाने से बुद्धि बिगड़ती है। बुद्धि बिगड़ती है तो क्या करता है? लड़ाई झगड़ा करो, शराब पियो, वेश्यागमन करो, ऐसे कर्म करके संपत्ति का नाश करवा देता है। देखो, इस तरह से बहुतों को आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग दान नहीं करते हैं, इकट्ठा करते रहते, उनके बच्चे इतने विकार गलत निकल जाते, गलत रास्ते पर चल देते। शराब पीना, वेश्यागमन करना, लड़ाई झगड़ा करना, खुरफात करना, धन का नाश कर देते। देखो, अपने आँखों देखा हुआ एक घटना बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश जिला बहराइच का एक बिहार के थे, रामदेव सिंह, बिहार से आए उत्तर प्रदेश में। कोई बहुत ज़्यादा संपत्ति तो नहीं था, 12 एकड़ उनके पास खेत था। 12 एकड़ से धीरे धीरे कमाते कमाते लगभग वो 50 एकड़ खेत कर लिए। लेकिन कोई भिखारी आ जाए दरवाजे पर तो डांट करके भगा दे, चल यहाँ से, ठग लुटेरा, तो आया लूटने के लिए। दान नहीं करते थे। उनका लड़का एक ही था, उसका नाम था ओम प्रकाश। तो इसका परिणाम ये निकला कि जब बड़ा हुआ, बचपन में तो बहुत खूबसूरत सुंदर लड़का था, लगता था बहुत भोला भाला सीधा साधा अच्छा होगा, लेकिन इतना खतरनाक निकला कि चोरी करना, डकैती करना। देखो, 50 एकड़ जिसके पास खेत है, उपजाऊ खेत, जो लाखों रुपए की संपत्ति आता है हर बरस, उस घर का लड़का चोरी, डकैती, वेश्यागमन, शराब पीना, झगड़ा लड़ाई करना, मारपीट करना इत्यादि उसके गलत विचार ऐसे बन गए। और उस गलत विचार का परिणाम ये हुआ कि अब बहुत बड़ा विस्तार में तो बताने पर बहुत लंबा वीडियो होगा, संक्षेप में आप लोग बता रहे हैं। गांव में ही एक लड़के को रात में उसने मार दिया जान से, यानी हत्या कर दिया, जिसको अंग्रेजी में लोग मर्डर कहते हैं। तो वो क्यों? कि उसका दोस्ती था, उस दोस्ती में उसको शक हुआ कि हमारे घर में ऐसा कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है। और दोनों क्या, वो भी लड़का को शराब पिलाता था और बच्चों को पिलाता था, खुद पीता था और पिलाता था दोस्त मित्रों को।
इसमें संपत्ति उसकी बहुत बर्बाद हो रही थी। और शराब, मुर्गा, बेस्या, गमन इत्यादि ऐसे रास्ता पकड़ लिया था, लड़ाई झगड़ा मारपीट का। फिर इसका परिणाम क्या हुआ? जिस लड़के को इसने मारा रात में, उस परिवार के लोग भी खूंखार हो गए। बहुत भोले भाले थे, लेकिन वो समझ गए कि हमारे भाई को मारा है रात में, तो हम मारेंगे दिन दहाड़े। दिन दहाड़े 12 बजे दिन में ठीक उसको लोगों ने मारा अमृतपुर चौराहे पर। फिर दोनों तरफ से मुकदमा चलने लगा, तो दोनों तरफ की संपत्ति बर्बाद हो गई। रामदेव सिंह का भी बर्बाद हुआ, और राम नरेश सिंह थे, उनका लड़का पहले ओम प्रकाश, लड़का को ओम प्रकाश ने मारा था, दोनों की संपत्ति बर्बाद हुई। लेकिन राम नरेश तो दान करते थे, फिर भी कम उतना नहीं करते थे, फिर भी उनकी संपत्ति बच गई। और उनका लड़का भी जेल गया जो मारा रास बिहारी सिंह जेल गया। ओम प्रकाश तो जान से भी गया, धन से भी गया। तो देखो, ऐसा एक कहानी हमने उदाहरण में दिया, लेकिन ऐसे आप लोग जीवन में देखना, अनेक उदाहरण आप लोग के सामने होगा। दान जो नहीं करते, तो वो धन में जो विकार रहता है, बुद्धि भ्रष्ट करती है। अब बुद्धि भ्रष्ट करती है तो संपत्ति चला जाता और परिवार भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि दान करना चाहिए। दान करोगे तो आपका तन शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा, धन भी शुद्ध रहेगा, और धन जाएगा नहीं। इसी तरह से कहानी आप लोग को बता रहा हूँ। पता चलता है सतयुग से काशी का जो डोम है ना, भंगी, उसका संपत्ति बर्बाद आज तक नहीं हुआ। उसी परिवार के लोग थे कि राजा हरिश्चंद्र को खरीदे थे, खरीद करके वो मरघट में रखे थे। उस परिवार का संपत्ति आज तक बर्बाद नहीं हुआ। वो जो है आज राजा का राज चलता है। तो देखो, दान करने की संपत्ति का ये परिणाम है। लेकिन हाँ, उसमें अपने आय का 10वां हिस्सा ही दान करो। ये नहीं कहते कि सब दान कर दो। सब दान करने का देखो, शरीर से जो कफ अधिक निकल जाए तो भी ये बीमारी बनेगी। ये नहीं कहते कि दान करो सारा संपत्ति। आय का 10%, 10 से ज़्यादा नहीं, 1%, 10 से 11% भी मत दान करना। केवल उसी में आपको पशु पंक्षी है, कोई भिखारी है, तीर्थ है, यात्रा है, साधु संत है, कोई धर्मार्थ कार्य है, उसी आप अपने 10% के भाग में से सब में दान करो। आपका संपत्ति बर्बाद नहीं रहेगा, बर्बाद नहीं होगा। आपके बच्चों का बुद्धि विचार शुद्ध रहेगा, आपके संपत्ति का रक्षा होगा। हम ये बहुत दिनों से सोच रहे थे, सोचते सोचते आज ये समय पूरा हुआ, तो ये वीडियो हम बना रहे हैं। और आप लोगों को अच्छा लगे तो इस विचारधारा को अपनाओ, अपने परिवार को, अपने संतान को शुद्ध बनाओ बुद्धि विचार से, अपने संपत्ति का रक्षा करो, अन्यथा आपकी मर्जी है। और इस रास्ते पर चलोगे तो सबका कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।